हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब मस्त हो ना? आई होप कि सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि आवर चैप्टर नंबर 2 इज गोइंग ऑन एंड चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या कंप्लीट किया था? तो हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो मेन टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। मैं जरा टेक्स्ट बुक को ओपन कर लूं तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। बच्चों यहां पर सॉल्यूशंस की बात की तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं पहले हम उसको रिवाइज करते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ ही लिया है। सॉल्यूशंस वो होते हैं जो दो मेन कंपोनेंट से बने रहते हैं। एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट एंड दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो जरा यहां पर ध्यान देना, सॉल्यूशन जो होता है वो दो मेन कंपोनेंट से बनता है। एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। लेकिन बच्चों सॉल्वेंट जो होता है ये हमेशा सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी हाई रहती है, ठीक है, एंड सॉल्यूट की क्वांटिटी लो रहती है। सॉल्यूट की क्वांटिटी लो रहती है। और एक और फिक्स बात है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमेशा एक ही हो सकता है बट सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? और हमने एग्जांपल्स भी उसके किए थे, ठीक है। आज हमें शुरू करना है दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है पहले हम टेक्स्ट बुक की लाइंस को रीड करेंगे। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है, जो नॉन होमोजेनियस होता है in which solid are dispersed in liquid are called suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture in which a solid particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eyes. Basically suspension होता क्या है? तो जब भी हमने solute particles को when solute particles are mixed to the solvent but this solute does not dissolve, it remains suspended throughout the solution is called naked eyes. Is called सस्पेंशन। क्या बोलते हैं उसको? सस्पेंशन बोलते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी रहती है। ये पार्टिकल्स जो रहते हैं उनकी साइज बड़ी रहती है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। हम उसको नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। लाइक हमने मिट्टी को डाल दिया पानी के अंदर, अब वो थोड़ी देर तक तो ऊपर क्या होगा, घूमता रहेगा। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। लाइक हमने मिट्टी को पानी के अंदर डाला तो हम उसके पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं और हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिकल अंदर इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, वो सस्पेंडेड रहा है। क्लियर है? यस, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सस्पेंशन। ये पार्टिकल नेकेड आई से देख भी सकते हैं, उनके साइज बड़े होते हैं एंड सस्पेंडेड रहते हैं। अब उसके प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। लेट अस राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस
सस्पेंशन पार्टिकल्स, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं हम वो लिखते हैं। तो जरा ध्यान देना, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बेसिकली ये एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये कैसा रहता है? एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। चलिए तो फिर मैं यहाँ पर इसके नोट्स पर लिखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या है? इसके प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि a suspension is a heterogeneous mixture। क्या होता है? वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इट इज एन हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है। उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसकी नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है? यस, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब इसके पार्टिकल क्या करते हैं? वो लाइट को स्कैटर करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ suspension scatter the light passing through it and make its path visible। ठीक है, क्या करेंगे? उसके पाथ को वो विजिबल करेंगे। इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है? अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो कोई भी एक कंटेनर में सस्पेंशन सॉल्यूशन है, आपने लाइट को पास किया तो वो क्या करेगा? लाइट को स्कैटर करेगा। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर उसका डायग्राम बनाता हूँ कि मैंने ये वाला कंटेनर इधर लिया है, एक इधर नहीं होगा, इसका डायग्राम इधर ही बना दिया। लाइक हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर हमने पार्टिकल्स को भर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? लाइट के जो रेज है वो क्या होंगे? इधर स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा? स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंशन। किसकी हेल्प से हुआ? ये सस्पेंशन की हेल्प से हुआ। ठीक है, इसका जो चौथा है, आखिरी प्रॉपर्टी है, द लास्ट प्रॉपर्टी, द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट डिस्टर्ब, दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, they can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and does not scatter the light anymore. अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं। यस, तो जरा ध्यान देना। अब इसका फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? What is the fourth and the last property of it? तो वो तो मैंने अभी रीड किया कि सॉलिड पार्टिकल, अगर इस सॉल्यूशन को if the solution is kept undisturbed
the particles get settled down and now scattering of light does not take place. अब क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स तो नीचे सेटल हो गए। अब पार्टिकल नीचे सेटल हो गए तो फिर उसको कौन स्कैटर करेगा, तो स्कैटर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए, तो फिर लाइट का स्कैटरिंग होगा। अब ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से पार्टिकल्स को एंड उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फिल्टर। अब क्योंकि ये पार्टिकल क्या होता है, सेटल हो जाते हैं, तो ये सॉल्यूशन कोई स्टेबल सॉल्यूशन में नहीं आता। दिस इज नॉट एन स्टेबल सॉल्यूशन, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन हुआ। दिस इज एन अनस्टेबल सॉल्यूशन, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ये कैसा है, एक अनस्टेबल सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या है, तो वो है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन छोटू सा टॉपिक है, कंप्लीट कर लेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इसके भी हम नोट्स बनाएंगे। तो अभी हम लोग ने सस्पेंशन सॉल्यूशन देख लिया, तो कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। द मिक्सचर ऑब्टेन, अब देखो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि अगर पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के, वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए तो उसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। लाइक हमने यहां पर क्या देखा था कि हमने कोई बीकर में पानी लिया और अंदर सैंड का पार्टिकल डाला, तो घूमता रहेगा, बट थोड़ी देर के बाद उस सैंड के पार्टिकल का क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन फिर कोलोइडल में नहीं आएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बट यहां पर जरा ध्यान से देखना, due to relatively smaller size of the particle as compared to that of the suspension, the mixtures appear to be homogeneous, but actually it is heterogeneous. अब ये मिक्सचर जो रहता है वो दिखने में होमोजेनियस होता है पर होता है हेटेरोजेनस। The particles are uniformly distributed. Particles are uniformly distributed in the solution. The particles are smaller than suspension particles. Suspension particles, ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, दिखने में होता है होमोजेनियस पर एक्चुअल में होता है हेटेरोजेनस। एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपने एक बीकर में पानी लिया, ट्रांसपेरेंट बीकर है या ग्लास है, और एक ड्रॉप आपने इंक का डाला तो इंक पूरे में फैल जाती है। अब वो जो इंक का जो सॉल्यूशन बना वो आपको दिखेगा कि भी होमोजेनस है, बट एक्चुअल में होता हेटेरोजेनस है। दिस मिक्सचर अपीयर्स टू बी homogeneous, but it is actually heterogeneous. कैसा होता है, तो वो heterogeneous होता है, दिखने में homogeneous पर है heterogeneous, दिखता कुछ है और होता कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक जरा ओपन भी करनी पड़ती है ना यार। अब ये क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वी कैनॉट सी बाय द नेकेड आइज, दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो फिनोमेना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको साइंटिस्ट ने बोला टिंडल इफेक्ट।
the particles are extremely small, so we are not able to see by naked eyes. naked eyes से हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। एक और पॉइंट इसका है, they easily scatter the beam of light. they easily scatter the beam of light. और ये जो हो रहा है ना, scattering of light by this way is called टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसी को? टिंडल इफेक्ट। अरे ये टिंडल इफेक्ट के मैं एग्जांपल बताऊं आपको। मान लो अपने घर में कोई मतलब विंडो है, अब वो विंडो थोड़ी सी खुली हुई है तो लाइट आती है उसके थ्रू और वो इस तरह से स्प्रेड होती है, ये टिंडल इफेक्ट है। फिर कैनोपी ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हैं, उन ट्रीज के बीच में से लाइट निकल के आती है तो वो फैलती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, वो भी टिंडल इफेक्ट हुआ वो। एक और एग्जांपल है कि क्लाउड्स के थ्रू लाइट आती है ऐसे तो वो फैली हुई दिखती है यूं, वो भी क्या है? वो भी टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स टिंडल इफेक्ट के हैं। दिस ऑल एग्जांपल्स आर ऑफ टिंडल इफेक्ट, ठीक है बच्चों। यस, और हम लोग क्या कर सकते हैं? टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट, और फिर कुछ हमें एग्जांपल्स दिए हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है कोलोइड Z, बराबर के नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये कोलोइडल सॉल्यूशन पहली बात तो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरी बात, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलोइड इज टू स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है इसलिए हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तीसरी बात, कोलोइड आर बिग इनफ टू स्कैटर। अब छोटे तो बहुत है पर उतने भी छोटे नहीं है कि वो लाइट का स्कैटर ना करवा पाए, उतनी साइज तो उनकी होती है जिससे वो लाइट का स्कैटरिंग करवा पाए, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करवा पाए। और अगर आपने इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखा तो इसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे सस्पेंशन की तरह, वो फिर भी अंदर ही अंदर घूमते ही रहेंगे, यानी कि ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो स्टेबल मिक्सचर या स्टेबल सॉल्यूशन कहलाया जाता है। देख, अब इनको हम लोग सिंपल से फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते, इनके लिए हमें प्रॉपर मेथड्स अप्लाई करना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक, दोनों टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर सस्पेंशन सॉल्यूशन को कंप्लीट किया एंड हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को भी कंप्लीट किया। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी नोट्स बनाओ, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप यही नोट्स को फॉलो करना और यही आंसर लिखना, मैं चेक करूंगा, मार्क भी दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको मजा जरूर आया होगा। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। मैं 20 सेकेंड्स तक वीडियो चला रहा हूं ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।